नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अरुंधकर योगा एट होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें बहुत जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगा पोजेस बताने जा रहे हैं जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा चैनल योगा एट होम सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो के अंत में अवश्य सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं पहला पोज फ्रॉग पोज यानी मंडूकासन से। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे। एक पैर हम ऐसे इस तरह से हिप के नीचे रखेंगे, उसके बाद दूसरा पैर भी रखेंगे। ध्यान रहे आपके जो दोनों अंगूठे हैं पैर के वो मिले हुए होंगे और आपकी जो एड़ियां है वो खुली हुई होंगी। इस तरह से आपका कुछ पोस्चर रहेगा पैर का और बीच में हिप आपको रखना है एड़ी के ऊपर। अब हमें मुट्ठी बना लेनी है, इस तरह से अंगूठा अंदर रहेगा और मुट्ठी बनानी है। उसके बाद इसे आपको नाभि के इर्द गिर्द रखना है। नाभि के इर्द गिर्द रखेंगे, जब आप नीचे झुकेंगे तो जो प्रेशर पड़ेगा उससे जो आपकी आंतें हैं उन पे जो इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इस तरह से हाथ रख लेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, मतलब एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। ये हमने मंडूकासन किया। जो आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाके आप उतनी ही देर रुके जितने देर तक आप एक्सहेल कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं रुका जा रहा हो तो आप वापस से ऊपर उठ सकते हैं। यह आसन आप 2 से 3 बार करें और जितनी आपकी ब्रीदिंग की, आपकी जो कंट्रोल करने की आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप ये आसन करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे आसन गौमुखासन की ओर। गौमुखासन करने के लिए हम इस तरह से जो आपका पैर है, जो आपका राइट लेग है वो हिप के नीचे आएगा इस तरह से, और फिर राइट लेग जो है वो घुटने के ऊपर से होते हुए, आपका जो घुटना है वो एक के ऊपर एक होना चाहिए। ये जो घुटना है वो ही गौमुख जो होता है उसके समान दिखता है। उसके बाद जो पैर ऊपर है वो हाथ आपका ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा और नीचे वाला हाथ इस तरह से पीछे की ओर। इस तरह से आपका ये गौमुखासन होगा। एक बार मैं पीछे की तरफ से आपको दिखा देती हूँ ताकि आप मेरे हाथ को प्रॉपरली देख सके। जो मेरा पोस्चर है पीछे से वो आपको प्रॉपरली दिख सके। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हाथ किस तरह से लेके जाना है, दोनों हाथ अगर आपके नहीं जुड़ते हो तो आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए। आप रेगुलर जब ये आसन करेंगे तो अपने आप आपके हाथ की स्ट्रेचिंग बढ़ेगी और अपने आप आपके हाथ भी मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको करना है। और ध्यान रहे, जब आपका राइट लेग ऊपर हो तो आपको राइट हैंड ही ऊपर उठाना है और जब आपका लेफ्ट लेग ऊपर हो तो आपको लेफ्ट हैंड ही ऊपर उठाना है। तो इस तरह से हमने गौमुखासन यानी काउ फेस पोज की प्रैक्टिस की। अब चलते हैं तीसरे पोज हाफ फिश पोज यानी अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तरफ। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए हम पहले पैर सीधे रखेंगे और आपका जो राइट लेग है वो हम लेफ्ट हिप के नीचे इस तरह से रख लेंगे और जो आपका लेफ्ट लेग है वो इस तरह से घुटने के पास में रखेंगे, घुटने के पास में रख लेंगे। और अब जो आपका राइट हैंड है उससे आप लेफ्ट लेग को इस तरह से दबाएंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप पैर पकड़ ले और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह से पैर को दबा के भी रख सकते हैं और पेट के ऊपर प्रेशर दे सकते हैं।
अब हम आपका जो अपना जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरह से सीधे रखेंगे ताकि आपकी कमर सीधी रहे, प्रेशर देंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इस तरह से पेट में जो दबाव हो रहा है उसे देखने की कोशिश करेंगे मन की आंखों से। आंखें बंद कर लेंगे, रिलैक्स। ये आसन में एक बार आपको साइड पोज से करके दिखाती हूँ ताकि आपको पीछे की जो मेरी पोजीशन है वो प्रॉपरली दिख जाए। ये हमने इस तरह से रखा, यह आसन भी आपको दोनों तरफ से करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी ही देर आप इस आसन में बैठे। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए, मतलब चौथे आसन की तरफ, सर्वांगासन यानी शोल्डर स्टैंड पोज। शोल्डर स्टैंड पोज करने के लिए आप सबसे पहले लेट जाए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर ले, पैर दूर दूर, हाथ पेट पे, रिलैक्स, आंखें बंद। अब हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन करने के लिए धीरे धीरे हम पैरों को ऊपर उठाए, हल्का सा ऊपर की तरफ लेते हुए और हाथ को इस तरह से स्टैंड बनाना है और पूरी बॉडी ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे, रिलैक्स। ध्यान दे एकदम से जर्क आप आपकी बॉडी पे न दे और बिल्कुल आराम आराम से आपको ये आसन करना है। और जितना आपकी कैपेसिटी हो उतनी देर तक आप ऊपर की तरफ रुके, नहीं तो आप धीरे धीरे करके नीचे आ जाए। अब हम चलते हैं पांचवें आसन, भुजंगासन यानी कोबरा पोज की तरफ। कोबरा पोज करने के लिए भी हम उल्टी तरफ, मतलब पेट के बल लेट जाएंगे। पंजे आपके सुले हुए रहेंगे, हाथ जो है वो चेस्ट के पास आएगा और धीरे धीरे हमें चेस्ट और पेट तक का पार्ट ऊपर उठाना है और ऊपर की तरफ देखना है। पेट में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। धीरे धीरे नीचे एंड रिलैक्स। उठ के बैठेंगे। तो आज हमने 5 ऐसे योगासना का प्रैक्टिस किया है जो डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपको आपकी नॉर्मल लाइफ में इंक्लूड करना है और डायबिटीज को आपके कंट्रोल करना है। डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए आपको आपके डाइट में सोयाबीन, दही, छाछ और मेथी दाने को इंक्लूड करना है। मैं एक बार फिर बता दूं, सोयाबीन, दही, छाछ और मेथी दाने को आपको इंक्लूड करना है आपकी नॉर्मल डाइट में। और आलू, चावल और चीनी, ये 3 चीजों को कम से कम आप आपकी डाइट में इंक्लूड करें। मैं एक बार फिर बता दूं, आलू, चावल और चीनी को कम से कम आपकी डाइट में इंक्लूड करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की समस्या या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगाइड होम।